मैं आपके सामने चंद लाइनें जिनका हेडिंग है आंखों में आंसू लिख करके वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। आशा है कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को बुरा लगे। धन्यवाद। कश्मीर में पर्यटक घूमने के लिए आए। कश्मीर में पर्यटक घूमने के लिए आए। मियाँ बीबी बच्चे साथ लेकर आए। पुलवामा में आतंकियों ने ऐसा कहर कमाया। धर्म पूछकर पतियों को पत्नियों के सामने मारा। 28 बेकसूर भारतवासी आतंकियों ने मार दिए। भारत के हिंदू मौत के घाट उतार दिए। उनके बच्चे पत्नियां रोते चिल्लाते रहे, देश के रखवालों को याद करते रहे। भारत का कोई भी फौजी पुलवामा में नहीं था। इन आतंकवादियों को नहीं मार सका। ये आतंकवादी कश्मीर में घुस जाते, कश्मीर के नागरिकों के घरों में छुप जाते। पिछले कई सालों से भारत आतंकवाद झेल रहा है। इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार रहा है। भारत की बहादुर फौज ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। पाकिस्तान में बैठे 100 आतंकियों को मार दिया। भारत पाक जंग को डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवा दिया। भारत पाक में सीज फायर करवा दिया। आज भी पाकिस्तान से कश्मीर में आतंकवादी आ रहे हैं। भारत के फौजियों पे वे गोलियां चला रहे हैं। पाकिस्तान की फौज इन आतंकियों को पाल रही है। पाकिस्तान की सरकार इनको मोटी रकम दे रही है। कश्मीर में ये आतंकवाद कभी नहीं रुक सकता जब तक कश्मीरी नागरिकों का हुक्का पानी बंद नहीं होता। कश्मीर में बैठे नेता पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं, भारत की सरकारों को बदनाम कर रहे हैं। भारत के नेताओं, सोफिया कुरैशी को बदनाम ना करो। भारत के नेताओं, सोफिया कुरैशी को बदनाम ना करो। इस फौज की बहादुर बेटी ने पाक आतंकियों पे गोला फेंका, इसको सलाम करो। अपनी जान को थैली पर रखकर इस बेटी ने पाकिस्तान पे हमला किया। पाक आतंकियों को मारकर पुलवामा का बदला ले लिया। देश की इस बहादुर बेटी सोफिया को मेरा सच्चा सलाम। भारत की बहादुर पायलट बेटी योमिका सिंह को मेरा सच्चा सलाम। भारत पाक जंग में अब्दुल हमीद ने ऐसा कर दिखाया। अपने इस टैंक में घुसकर कई पाक फौजियों को मार दिया। इनकी इस शहादत को भारत कभी ना भूल सकेगा। देश के लिए जो हो गए शहीद, उनको सलाम करेगा। भारत के पास 14 लाख खड़े हैं ये वीर जवान। अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे ये वीर महान। भारत आज एक न्यूक्लियर पावर संपन्न देश है, जिसके पास राफेल शक्तिशाली ब्रह्मोस है। इस शक्तिशाली ब्रह्मोस की ताकत पाकिस्तान को दिखा दो। पाकिस्तान में छुपकर बैठे आतंकियों को मिटा दो। भारत में कई पाक जासूस हैं छुपकर बैठे। हमारी फौज की सूचनाएं पाक अधिकारियों को हैं देते। हमारे भारत में ऐसे अनेकों जासूस बैठे हैं।
भारत को कमज़ोर करने की साजिश रच रहे हैं। क्या भारत की खुफिया एजेंसी इनको पकड़ सकेंगी? भारत के इन देशद्रोहियों का पता लगा सकेगी? भारत को आज़ादी हुए 78 साल हो चुके हैं। इस देश में कितने प्रधानमंत्री आए चले गए हैं। इस देश में कितनी सरकारें आई चली गई हैं। सरकार के नेता बड़ा बड़ा आश्वासन देकर चले गए हैं। हिंदुस्तान को बड़ी बड़ी धमकियां, पाकिस्तान को बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आतंकवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब मौजूदा सरकार भारत की अलग अलग पार्टियों के डेलीगेट्स विदेशों में भेज रही है। क्या ये नेता भारत में आतंकवाद रुकवा सकेंगे? हिंदुस्तान का पैसा क्यों बर्बाद करने लगे हो? भारत में इतनी गरीबी पहले से ही है। भारत में बांग्लादेशी, पाकिस्तानी घुसपैठिए छुपकर बैठे हैं, मगर भारत सरकार इन गद्दारों को देश के बाहर निकालने में विफल रही है। मैं अपने भारतवासियों से प्रार्थना करता हूँ, वो कश्मीर में मत जाएं। क्या पता मौत कब उन पर आ बरसे, वो मारे जाएं। भारत को भी आतंकवादी तैयार करने चाहिए। वो पाकिस्तान में जाकर इन गद्दारों को गोलियों से भून डालें। मोदी जी के राज में भ्रष्टाचार पे लगाम लगा। अगर मोदी जी की जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो कश्मीर में आतंकवादियों का गढ़ बन जाता। भारत पाकिस्तान पे ऐसा हमला कर दे, पाकिस्तान के रखे इन हथियारों को अपने कब्जे में ले ले। पाकिस्तान के हुक्मरानों, अब भी समझ जाओ, भारत पाक पे दूसरी स्ट्राइक कब कर दे, बंकरों में छुप जाओ। मेरे भारत के फौजियों को मेरा सत सत सलाम। देश के लिए जो लड़ रहे उनको मेरा सलाम। जय हिंद।